ये भी देखा गया है कि सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी होने के नाते जब चाहती है वफाक से अपनी बात मनवा लेती है। हाल ही में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली अकेले मेयर कराची ने बाज़ वजूहात की बिना पर रोक दिया था, जिसे बाद में वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो सेटल कर लिया गया। और कराची हैदराबाद मोटरवे की बेहतरी के लिए बात क्यों नहीं हो सकती? कराची में भी यही मामला है और फिर ऑब्वियसली और भी मामले हैं, जैसे गटरों पर ढक्कन लगाने और दीगर तरक्याती कामों की भी बात हो रही है। और जब हम सिंध पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, वो तो चले हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन एमक्यूएम की भी हमें बात करनी चाहिए। एमक्यूएम हुकूमत के साथ शामिल है, हुकूमत का हिस्सा है, उसके वफाकी वज़रा हैं। सो वहाँ अपने वफाकी वज़रा को कहें कि ज़रा ये कराची हैदराबाद मोटरवे ठीक करा दें और हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे बनवा दें। मतलब ये देखें, अगर इंटेंट होना तो देन यू हैव टू लुक एट ऑल पॉसिबल ऑप्शंस कि किस तरह बेहतर और जल्दी काम हो सकता है। सो दैट वुड बी अ बेटर रूट। और पता है क्या, एग्जैक्टली यही बात है जिस पे हम पहले भी रोशनी डालते रहे हैं और कहते रहे हैं कि हम कब तक, चाहे वो जमात इस्लामी हो, एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो, मतलब तीनों ही जमातें अपने आप को इस शहर का स्टेक होल्डर कहती हैं, लेकिन लिटरली ऑल व्हाट दे डू इज एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करना। ऑल व्हाट दे डू, इट्स ट्रू एग्जैक्टली यही होता है। आसिफ सिद्दीकी साहब हैं, एमपी हैं, एमक्यूएम के हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ सिद्दीकी साहब, कराची हैदराबाद मोटरवे जो भी है अभी चल रही है, सड़क हाईवेज के मुकाबले में मुनासिब है अगर हम बाकी सूरत हाल देख लें। सो आपका एग्जैक्ट मुतालबा क्या है? हाँ, मोटरवे स्टैंडर्ड की नहीं है जिस तरह पंजाब में मोटरवेज हैं या इवन खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवेज हैं। आपकी क्या थॉट थी इसके पीछे करारदाद लाने के? जी देखिए, आपका बहुत शुक्रिया मौके पर लेने का। करारदाद इसलिए लेके आए कि ये जो मोटरवे का जो नाम है, ये एक्सप्रेस वे भी नहीं है और इसके ऊपर जो चार्जेस लिए जा रहे हैं मोटरवे के चार्जेस लिए जा रहे हैं। इस रोड के ऊपर हर जगह से उभार आ चुका है, ग्रूव्स बन चुके हैं, लाइंस बन चुकी हैं। आप अगर गाड़ी ड्राइव करें तो आपको 60 से 80 की स्पीड पे भी गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाती है। तो आप समझें कि जो शहर, जो मुल्क चलाता है, जो टैक्स जमा करता है, उसके रोड्स, हम कराची हैदराबाद का जो हमारा M9 जिसको मोटरवे कहा जा रहा है, मोटरवे नहीं है, वो एक्सप्रेस वे से भी गया गुजरा है। तो हमारा करारदाद एमक्यूएम पाकिस्तान का लाने का मकसद ये था कि खुदारा इस रोड को तो बेहतर करें कि हम जितना टैक्स दे रहे हैं, 450 रुपये कार का टैक्स है और ट्राले का टैक्स 3000 से 3500 लिया जा रहा है। तो इतने टैक्स, हैवी टैक्स के ऊपर उस रोड की आप हालत देखें। और हमने सिंध गवर्नमेंट को यही कहा कि इसको यूनानी मसली पास करें कि हम बताएं कि जो FW इसको यूज कर अपना जिसका टैक्स जमा कर रहा है, तो क्या उसके ऊपर वो फैसिलिटीज हैं जो है मोटरवे की फैसिलिटीज हैं जो पूरे पाकिस्तान में है। हमारी डिमांड यही थी कि इसको रेजोल्यूशन को पास करें, इसको उस मियारी मोटरवे के ऊपर लाया जाए जो इस्लामाबाद का मोटरवे है। लाहौर से इस्लामाबाद है, मुल्तान से आप पिंडी चले जाएं, फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाएं, वो जो मोटरवेज बने हुए तो वो कराची का मोटरवे क्यों नहीं ऐसा है जो कराची हैदराबाद है। ये हमारी करारदाद थी कि आप, और उसके बाद जब हैदराबाद से आगे जाते हैं वो तो नामुमकिन ही है गाड़ी चलाना, वो आप गाँव गोटों से सक्कर तक पहुँचते हैं। तो हमारा बेसिक पॉइंट ये था कि जो हम टैक्स दे रहे हैं उसके बावजूद उस रोड की जो हालत है वो आप 60 से 80 स्पीड पे गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते। रोज बन चुकी है, ऑलमोस्ट रोड कोलैप्स हो चुका है। ये कह रहे हैं कि वो मयार वो नहीं है और टैक्स उसी तरह लिया जा रहा है जिस तरह मोटरवेज का लिया जाता है। ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने बताया है कि M9 या सूबे की दीगर जो बड़ी शाहराएँ हैं वो वफाक के ज़िम्मे हैं और MQM के वज़रा वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। वो वफाक को मजबूर करेंगे, ऑब्वियसली अगर वो मजबूर करें कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? MQM क्यों ये मामला इस्लामाबाद में नहीं उठाती? जी, एमक्यूएम ने बिल्कुल ही मामला इस्लामाबाद में उठाया। आज K4 को लेते, K4 के ऊपर 100% पैसे एमक्यूएम ने रिलीज करवा दिए हैं। अब वजह ये है कि जब सिंध गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं तो वो जमीनों के अंदर खा लिए जाते हैं। जिस तरह कराची से सक्कर तक मोटरवे बनना था तो उसके अंदर जो मटियारी के अंदर स्कैंडल आया, वो सारा पैसा इन्होंने खा लिया। जब एक काम की लागत 40 अरब थी तो जब उसके पैसे रिलीज हुए थे इन्होंने जमीनों के अंदर फ्रॉड किया। और सारा, आपको ये केस पता होगा, मटियारी के अंदर जो एंटी करप्शन ने केस को टेकअप किया, ये सारे पैसे जमीनों के खा गए थे। अब वो कॉस्ट जो है 200 अरब से ज्यादा जा चुकी है। हम ये कहते हैं कि आप वफाक के ऊपर तो हर चीज डाल रहे हैं। एक इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था 5 साल पहले कि जो भी बंदा इंपोर्ट करेगा, जो इंपोर्ट हमारे सामान करेगा, उसके ऊपर 1.8.5% टैक्स ड्यूटी होगी।
उसके अंदर 800 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट 5 साल में ले चुकी है। हम कहते हैं आप क्यों बार-बार वफाक की तरफ देखते हैं, क्या 200 अरब रुपए से आप एक रोड नहीं बना सकते? आप सोचें कि हमारे पास कोई भी मोटरवे हम खुद भी कर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट करना नहीं चाहती। हम कल जो असेंबली में सवाल हुआ, मैंने यही कहा, या तो आप सिंध गवर्नमेंट छोड़ दें, फिर हमें दें, हम वफाक से बनवा के दिखाते हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर कराची हैदराबाद मोटरवे भी वफाक से नहीं बनवा पा रहा, और जबकि वो ठट्टा का रोड पीएसडीपी के अंदर फेडरल में डला हुआ है, सांगड़ के अंदर बनाया जा रहा है, मगर वो उसकी फुल फंडिंग ले रहे हैं। मगर क्या चीफ मिनिस्टर ने कभी लेटर लिखे कि हमें कराची हैदराबाद के लिए आप फौरी काम करके दें? गवर्नमेंट नहीं चाहती कि रोड हमारे बेहतर हों, लोगों को सहूलियात मिले, वो सिर्फ वहां पे बात करते हैं जहां उनके जाती मफादात हों। ठट्टा के अंदर रोड बनाया जा रहा है, उनको वो पीएसडीपी फेडरल में है, उसके 100% बजट रिलीज करवा रहे हैं। सांगड़ के अंदर इन्होंने स्कीम रखवाई है, वो भी बनवा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से। तो क्या कराची हैदराबाद के ऊपर जोर नहीं दे सकते? वो रोड है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिससे पूरे सूबे के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, सूबे से चारों सूबों के अंदर जहाँ से गाड़ियां ड्राइव करके जाती हैं, सारी हैवी ट्रैफिक यहाँ से जाते हैं, सारी यहाँ से पोर्ट से सामान जाता है। तो क्या सिंध गवर्नमेंट ना खुद एहतजाज कर रही, और जब हम रेजोल्यूशन लेके आए तो उसको भी सिंध गवर्नमेंट ने डिस अलाउ किया। तो ये बात समझने की थी, जबकि उनके सारे वज़रा इमदाद पताफी साहब, चालियो साहब, सब इस करारदाद की हक में तकरीर कर रहे थे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ज़िया अंजार साहब ने इसको रिजेक्ट किया। हम खुद भी समझ पाए कि भाई ये रोडों की इतनी तकलीफ है कि सिंध गवर्नमेंट खुद हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो। हम तो तैयार हैं, हमारे वफाकी वजीर मुस्तकिल बुनियादों पर प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं कि आप हमें डेवलपमेंट पैकेज दें। जो 40 अरब रुपए मिले हैं, सिंध गवर्नमेंट तो उसके ऊपर भी काम करने नहीं दे रही। हमारी एनओसियां कैंसिल कर दी गई हैं, हमें उन पे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो आप कहाँ जाएं? अच्छा आमिर साहब, अब ये सूबे की बड़ी हाईवे का मसला हो, या कराची शहर की सड़कों का मसला हो, या गटर के ढक्कनों का मसला हो, या हैवी व्हीकल्स की जद में आने वाले लोगों के जाँ बहक होने का मसला हो, या चालान सिस्टम का मसला हो, तासुर ये बन गया है कि MKM सियासत बराए सियासत कर रही है। सिंध हुकूमत की मदद करे, मतलब कोऑपरेशन करे, आपस में आप सब लोग बैठ जाएं, सिंध हुकूमत आपके साथ बैठे, आप सिंध के साथ बैठे, जमात इस्लामी भी बैठे, और एक्चुअली इस शहर के लोगों को रिलीफ देने के लिए आप सब लोग बराए मेहरबानी कुछ कर लें। ये कैसे मुमकिन होगा? नहीं, देखें, जहाँ पे आबादी के ऊपर, देखें, आइन के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उस पर बात करना जुर्म तो नहीं है। 2 दिन पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर हाउस में क्या बात की है, लाहौर के अंदर जाके लास्ट यस्टरडे को उन्होंने क्या बात की है वहाँ पे। अब आइन के अंदर जो चीज लिखी हुई है, हम यही तो कहने कि वो अगर बात करना गुनाह तो नहीं है। अगर हम लाहौर में बात करते हैं कि लाहौर में सूबे बनने चाहिए, बलूचिस्तान में बनने चाहिए, KPK में बनने चाहिए, तो क्या अगर यहाँ पे आबादी बढ़ चुकी है, तो अगर इंतजामी यूनिट की बात होती है तो वो आइन में लिखी हुई एक चीज, हम बगैर आइन के तो कोई बात नहीं कर रहे। जब पीपल्स पार्टी का MPA लाहौर असेंबली के अंदर ये रेजोल्यूशन पास करवाता है कि 140A होना चाहिए, तो वहां पे वो ठीक है। अगर हम सिंध के अंदर असेंबली में लेके आते हैं तो वो आइन से खिलाफ हो जाता है। तो ये चीज हम खुद नहीं, हम पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि इख्तियारात को दे नीचे और इस पे काम करें। अब ये एक चीफ मिनिस्टर से या एक चीफ सेक्रेटरी से चीजें नहीं संभल रही। आज आप तो शहर की सूरत हाल दे रहे हैं, आप कैमरा लेके जाएं, लाड़काना जाएं, रिट्टो डेरो, नवाबशाह, क्या सूरत हाल है वहाँ? जो आपकी जिंदगी है वहाँ कोई UCI है, वहाँ तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हेल्थ की फैसिलिटीज क्या है? तो क्या हम पूरे सूबे के अंदर कोई भी एक UC, कोई भी एक गाँव, कोई एक तहसील, कोई हम ऐसी मॉडल UC कर चुके हैं कि हम एग्जाम्पल दे सकें कि भाई हमारे पास कोई इंतजामी यूनिट की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम इतनी बेहतरीन कारकर्दगी से आगे चल रहे हैं कि हमने हर तालीम लोगों के घर पे पहुंचा दी है, और सेहत जो है हर किसी के घर पे पहुंच चुकी है। तालीम का तो आप कोई भी एक सेक्टर देख लें कि सिंध गवर्नमेंट ने किस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म किया है। हर सेक्टर में बर्बाद हो चुकी है, बर्बादी पे बर्बादी होती जा रही है, मुस्तकिल हम बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम अच्छाई की तरफ आए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आमिर सिद्दीकी साहब।